अब मान लो जैसे इसी में एक क्वेश्चन दे दिया अपन को कि एक नंबर है n, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लो क्या है 32400, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अपन से कुछ कुछ चीज़ें पूछी है इसमें। एक तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। अब उन फैक्टर्स में से इवन फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड कितने होंगे, ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं अपन से, ठीक है। तो अपन पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, मतलब जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसका आंसर आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 32430 लगाना यहाँ पे, ठीक है। तो 32400, तो ये हो जाएगा 18 × 1000, तो ये बनेंगे 2 के 2 की पावर 5, तो ये बन जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 यहाँ बन जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 3। मतलब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, जैसे आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप 2 से करोगे तो 162000, फिर 8100, 40500, ठीक है। फिर वापस 2 से करोगे तो 20250, फिर 2 से तो 10125, फिर 3 से होगा ये 3375, फिर 3 से होगा तो 1125, फिर वापस 3 से होगा 375, फिर वापस 3 से होगा, ठीक है। फिर ये 5 से हो जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है। वो ये केस बनेंगे। तो ये 2 की पावर कितनी आएगी 5 आएगी, इधर 3 की पावर कितनी आई है 4, इधर 5 की पावर 3, वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। मतलब मैंने जैसे किया था उसमें था कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया था, तो 324 × 1000 हो गया था। फिर 324 में पता है 18 का स्क्वायर है, और 18 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर, तो 2 की पावर वहाँ मतलब 2 × 3 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया वो, तो वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, मैंने ऐसे कैलकुलेशन करी थी। मतलब ऐसे ब्रेक करके इजी पड़ जाती है। तो ये मतलब एट द एंड ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो वो क्या हो जाएगा 5 + 1 × 4 + 1 × 3 + 1, ठीक है। तो क्या हो गया 6 × 5 × 4, तो 30 × 4 120। अब मान लो अब अपन से पूछा है कि इवन बताओ, इसमें से इवन कितने होंगे फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उनमें से इवन कितने होंगे, तो इवन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, p + 1 की में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या p, तो p कितना है 5 × 4 + 1 × 3 + 1, तो ये क्या हो गया 4 5 20 25 100। अब ऑड निकालने तो इवन इतने हो गए, तो इसमें से माइनस करोगे 20 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं देखना, दूसरा तरीका देखना, तो वो यही है कि p + 1 में से p माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक केस बनेगा, तो एक केस हो जाएगा 1 × 4 + 1 × 3 + 1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 20। तो ऐसे अपन निकाल देंगे इसके टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स। अब मान लो इसी में अपन से आगे पूछा है कि इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, तो मान लो इसी में अपन से पूछ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, वो निकालो, और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हैं वो निकालो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये अपन ने इस फॉर्म में लिख ही दिया 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 3। अब इससे अपन को रियलाइज हो रहा है कि 2 की पावर 5 तक, मतलब 0 से लेके 5 तक कितने केस बनेंगे, तो 2 की पावर 5 वाले, 2 की पावर 4 से एक केस बनेगा, एक 2 की पावर 3 से, एक 2 की पावर 2 से, एक 2 की पावर 1 से, एक 2 की पावर 0 से। सिमिलरली 3 की पावर 4 में कितने केस बनेंगे, तो ये बन जाएंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ठीक है। अब अपन से बोला गया है, अगला देखते हैं अपन 5 का।
5 की पावर 3 है तो उससे कितने केस बनेंगे, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ठीक है, अब वहाँ से क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर का इवन होना जरूरी है। तो इसमें देखो पावर इवन कितने नंबर्स में, 1 2 3, यहाँ से 3 बनेंगे, यहाँ से पावर इवन कितने में, 1 2 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0। ठीक है, तो ये 3 केस बनेंगे। यहाँ से पावर इवन कितने में, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 2 में, तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 18 केसेस बनेंगे। ये इसका आंसर है। और टोटल 18 ऐसे नंबर होंगे जो स्क्वायर होंगे परफेक्ट। ठीक है, अब यहीं पे जैसे क्यूब का पूछता, ठीक है, ये तो स्क्वायर का केस आ गया। मान लो अब क्यूब का पूछा, तो क्यूब के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पावर्स है वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल में पावर्स वाले जो केसेस है वो अपन देख लेंगे। तो एक केस तो ये बनेगा 2 की पावर 3, एक केस बनेगा 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये कितने, 2 केस तो यहाँ से बन जाएंगे। फिर एक केस बनेगा 3 की पावर 3, एक केस बनेगा 3 की पावर 0, 2 केस यहाँ से बन जाएंगे। फिर एक केस बनेगा 5 की पावर 3, एक केस बनेगा 5 की पावर 0, 2 केस यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल 8 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब भाई ये कि बस इतना सा, जब भी ऐसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे स्क्वायर पूछा जाए तो जो जो पावर्स इवन है अपन वो वाले केस काउंट करेंगे। अगर परफेक्ट क्यूब पूछा जाए तो जो जो ऑड है पावर्स अपन उन केसेस को काउंट करेंगे। ठीक है, अब मान लो इसमें फर्दर और क्वेश्चन पूछ ले इसी पे। कि अगला क्वेश्चन है कि जैसे मान लो इसी नंबर में पूछा कि टोटल फैक्टर्स दोज आर मल्टीपल ऑफ 360। ठीक है, मतलब जो 360 के मल्टीपल है, मतलब 360 का मल्टीपल भी होना चाहिए और इसका फैक्टर भी होना चाहिए। ऐसे कितने केस बनेंगे, मतलब इसके जितने भी हम फैक्टर्स बनाएंगे उनमें से कुछ कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो 360 के मल्टीपल्स होंगे। तो वो ऐसे कितने नंबर आएंगे ये बताना है अपन को। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि अपन को बताना है कि कितने मल्टीपल, मतलब जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से कितने ऐसे होंगे जो 360 के मल्टीपल है। तो अपन क्या करेंगे, 324,000 इसको अपन 360 से डिवाइड करेंगे। तो इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। और नीचे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब अगर इसका मल्टीपल होगा तो इधर भी मल्टीपल आएगा, मतलब इसका मल्टीपल निकालना है ना। जो 360 का मल्टीपल होगा तो वो इस फॉर्म में होगा 360 इंटू के। ये तो 360 आई, ये 360 इंटू के है। ठीक है, एक सेकंड, 8 9, अच्छा सॉरी, ये 5 की पावर 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो 360 के मल्टीपल्स होंगे अपन ने उसको इस फॉर्म में लिख दिया 360 इंटू के। अब ध्यान से देखो इसके केसेस क्या क्या बनेंगे, 2 की पावर 5 4 3 2 1 0, 3 की पावर 4 3 की पावर 3 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 0 5 की पावर 3 5 की पावर 2 5 की पावर 1 5 की पावर 0। अपन को 3 से 5 तक पहुंचना है, तो उसके लिए देखो ये 3 नंबर्स ले सकते हैं अपन। मतलब जो भी मल्टीपल आएगा वो या तो 1 हो, जैसे के की वैल्यू 1 हो गया, 1 से ज़्यादा होगी तो जो भी होगी वो या तो 1 हो जाएगी तो सबकी पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो उस केस में ये 2 यहाँ पे सबकी पावर 0 हो गई, मतलब के जो भी अपन उसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में, तो अगर सबकी पावर 0 हो गई तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में ये कितना 2 की पावर 3, तो एक केस तो वो बन जाएगा। अब मान लो ये के की जो वैल्यू वो 2 की पावर में कुछ है, जैसे मान लो 2 की पावर 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर 1 हो जाएगी तो 3 + 1 4 और 2 हो जाएगी तो 3 + 2 5। 3 हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम 5 तक जाना है अपन को इसका फैक्टर ही तो चाहिए। तो ये 3 केस यहाँ से काउंट हो जाएंगे।
सिमिलरली 3 की पावर 2 से अपन को 3 की पावर 4 में जाना, तो 3 केस यहाँ से काउंट हो जाएंगे। फिर 5 की पावर 1 से 5 की पावर 3 में जाना है, तो 3 केसेस यहाँ से हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? 27 केसेस हो गए। टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 27। मतलब 27 ऐसे फैक्टर्स होंगे, मतलब इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनमें से 27 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 360 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो इजी है काफी, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। ये था यहाँ पे तो सेम ही रहेगा कि अपन को बताना 360 मल्टीपल्स, तो 360 के लिख दिया उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इनको काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा? 5 की पावर 2। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अपन के की कुछ वैल्यू आएगी, तो अपन को कुछ नहीं करना, इसको तो हटा देना, और इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है ना, तो बस ऊपर वाले को देखो। अब ये वही है कि a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r के केस में, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27। सिंपल, मतलब कुछ नहीं करना है। के वाला भी अगर आप हटा ही दो, जैसे के भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, जब भी ऐसे मल्टीपल पूछा जाए, जैसे जो भी नंबर दे रखा है और अपन को जो भी क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे 360 का मल्टीपल होना चाहिए, उस नंबर को 360 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इस केस में अपन लोग अब बस ये आ गए इस फॉर्म में। अब वही p + 1 q + 1 r + 1 करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा आंसर। बस मतलब डायरेक्टली डिवाइड करके जो बच रहा है उसका आप सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एक नंबर है n, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 से लेके 1000 के बीच में। ठीक है, n की वैल्यू है 1 से लेके 1000 के बीच में, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन को वो वाले n इसमें से निकाल के बताने हैं